सभी प्रिय भाई बहनों को मेरा जय मसीह की आशा करता हूँ। प्रभु ने आप सबको संभाला है, आपको सुरक्षित रखा है। आज परमेश्वर की ओर से हम सीखेंगे एक विश्वासी की जिम्मेदारियाँ क्या है। कई बार हम इन जिम्मेदारियों से भागते हैं, या तो हम जानते नहीं या हम जानबूझकर अपनी जिम्मेदारियों से हम भागते हैं। आज पवित्र आत्मा हमें उस राह पे चलाए, उन कामों को करने के लिए, उन जिम्मेदारियों को करने के लिए हमें सहायता करे जिसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। मेरे प्रिय, हम दुनिया में जीवन बिताते हैं, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारी, घर परिवार की। हम नौकरी में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर जो भी हमें जिम्मेदारियाँ मिलती हैं, हम पैसे के लिए, सैलरी के लिए हम सारी जिम्मेदारियाँ, सारे काम हम करते हैं। लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर से बढ़कर सहायता करने वाला, सहायक, मदद करने वाला, सुरक्षा देने वाला, आशीष देने वाला, सदा साथ रहने वाला, परमेश्वर से बढ़कर हमारी सहायता करने वाला और कोई नहीं है। हमें दुनिया से बढ़कर हालेलुया परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार होना है हमको। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है, उद्धार दिया है। हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो गए, हम उसकी कलीसिया के हिस्सा बन गए और प्रभु ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारियों के साथ बुलाया है। हम केवल विश्वास नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य के सहकर्मी बन चुके हैं। 1 कुरिन्थियों 3:9 में लिखा है, परमेश्वर ने हमको अपने राज्य का वारिस बनाया है, सहकर्मी बनाया है। और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करें, उन्हें जानें, उन्हें समझें। सो आज हम 3 मुख्य क्षेत्रों पर गहराई से समझेंगे। पहला, परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारी। दूसरा, कलीसिया के प्रति हमारी जिम्मेदारी। तीसरा, पास्टर जो हमारे आध्यात्मिक अगुए हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी। आज हम ये 3 जिम्मेदारियों के बारे में सीखेंगे जो बाइबल के अनुसार है, जो वचन हमें सिखाते हैं, जो परमेश्वर चाहता है कि हम इन 3 बातों के लिए हमेशा जिम्मेदार रहें। एक विश्वासी का जीवन है ये। सो मेरे प्रियो, पहला, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति हमें जिम्मेदार होना है, जिम्मेदारी को हमको दिखाना है। सो उसमें सबसे पहली बात आती है परमेश्वर से प्रेम करना। मत्ती 22:37 में लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पहला स्थान दें। वो हमारे जीवन में पहला स्थान चाहता है। आधा मन नहीं, पूरा समर्पण उसको करें। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को जीविता बलिदान करके खुद को आप समर्पण करें, चढ़ा दें। मेरे प्रियो, तुम परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर की सबसे पहले खोज करोगे तो दुनिया की सब वस्तुएं जो तुमको चाहिए पहनने खाने के लिए, सब कुछ तुम्हें मिल जाएंगी। एक बच्चा अपने पिता से तभी सच्चा प्रेम करता है जब वो केवल ज़रूरत के समय ही नहीं बल्कि हर समय उसके साथ जुड़ा रहता है। वैसे ही हम संकट के समय में नहीं, हालेलुया, परंतु हर समय परमेश्वर से हम जुड़े रहें। मेरे प्रियो, दूसरी जो बात है परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसके प्रति आज्ञाकारी रहना है। यूहन्ना 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम का प्रमाण आज्ञाकारिता है। मेरे प्रियो, जब एक सैनिक कमांडर की हर बात को मानता है, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर की बात माननी है। हम भी, बाइबल में लिखा है, हम उसके योद्धा हैं, परमेश्वर के सैनिक हैं और वो हमारा कमांडर है। हालेलुया, वो हमको चलाने वाला है, वो हमारा स्वामी है। हमें उसके प्रति आज्ञाकारी होना है। सो इसलिए जो तीसरी बात परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी आती है वो है अपना दसवांश और भेंटों को देना। मेरे प्रियो, मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ, तब मैं आकाश के झरोकों को खोल दूंगा। सो देना एक आशीष का द्वार है। देना हमारे लिए हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का एक चाबी है, द्वार खोलने के लिए। परमेश्वर हमें आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, हम दान दसवांश भेंटों को देते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए आशीषों के द्वार को खोलता है।
दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। एक किसान अगर बीज नहीं बोएगा तो वो फसल कभी नहीं पा पाएगा। देना बोना आशीष फसल है मेरे प्रियो। हालेलुया। देना देते हैं, हम बोते हैं, आशीष पाते हैं, वो हमारी फसल है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय जब हम 9 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, 7 वचन से, है ना, 6 वचन से हम देखते हैं, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो देने के लिए। जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उनके अधीन रहते हो और उनकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह हो, तुम्हारी लालसा जो है करते रहते हैं। परमेश्वर का उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का दान हमारे लिए जो वर्णन से बाहर है, उसने अपना खुद का इकलौता बेटा हमारे लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। इसलिए हमको भी परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कलीसिया के लिए, बढ़ोतरी के लिए, उसके राज्य की उन्नति के लिए, हालेलुया हालेलुया, हमको भी अपने जीवन में बीज बोने वाला, हालेलुया, दान दशवांश भेंट देने वाला हमको होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा पॉइंट आता है, कलीसिया के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। कलीसिया के प्रति जिम्मेदारियां। पहली बात है, एक विश्वासी आपका हमारा जीवन कलीसिया के प्रति जो होना चाहिए, संगति में बने रहना। पहली बात इब्रानियों 10:25 में लिखा है, हम आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ें। कलीसिया को अगर हम छोड़ते हैं तो कलीसिया छोड़ना आत्मिक कमजोरी को लेकर के आता है। एक विश्वासी कभी भी कलीसिया से हटकर आशीष नहीं पा सकता। बाइबल कहती है कि कलीसिया मसीह की देह है, और देह में अलग अलग अंग है, और अगर हाथ कट जाए या आँख निकल जाए शरीर से तो वो कभी भी कोई काम के नहीं है वो, लेकिन जब वो शरीर के साथ जुड़े रहते हैं तो आदर सम्मान पाते हैं और हर काम काज करने के लिए उनमें शक्ति और बल होता है। मेरे प्रियो, कलीसिया से अलग होकर हम आत्मिक कमजोरी में आ जाते हैं। जैसे कोयला जब आग से अलग हो जाता है तो ठंडा हो जाता है। संगति हमें जलते हुए रखती है। जैसे कोयला, हालेलुया, इकट्ठा है, आग लगी हुई है तो जलते रहते हैं, लेकिन उसमें से एक कोयला निकालोगे थोड़े समय के बाद वो बुझ जाएगा। ऐसे ही हालेलुया, एक संगति से जब एक विश्वासी हट जाता है तो अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में वो बुझने लग जाता है। और दूसरी बात जो कलीसिया के प्रति, चर्च के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, वो है सेवाएं करना। कई प्रकार की सेवा प्रभु ने हमको दिया है। जैसे पहला पत्रस 4:10 में लिखा है, जैसा जिस किसी ने वरदान पाया वैसे एक दूसरे की सेवा करो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रभु हमें वरदान देता है, वरदान दिए हैं, हमको टैलेंट खूबियाँ दिए हैं। बाइबल में लिखा है, तुम परमेश्वर के लोगों के लिए, खासकर विश्वासियों के लिए भलाई करो। जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है, हमको टैलेंट, वरदान, खूबियाँ, वो हालेलुया, गाना बजाना, सेवा करना, खाना पीना, बनाना, जो कुछ भी काम काज, चर्च की सेवाएं, बहुत सारी सेवा है चर्च में। किसी को टाइल लगाना आता है, किसी को खाना बनाना आता है, किसी को पेंट करना आता है, किसी को झाड़ू पोछा, या बहुत सारी ऐसे वरदान हैं जो प्रभु की सेवकाई के लिए हैं।
तो वो जब हम परमेश्वर के भवन में आएंगे तभी हम उन जिम्मेदारियों को, उस सेवा को परमेश्वर के लिए हम करेंगे। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हर एक हमारी सेवा को देखता है, वो अन्यायी नहीं है और हमारे हर भले काम का प्रतिफल वो हमको देता है। सो हर विश्वासी के पास एक वरदान है, शरीर के हर एक अंग का महत्व है। अगर एक अंग काम ना करे तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। सो मेरे प्रियो, हम सबको परमेश्वर ने, शरीर में जितने भी अंग है, हर एक अंग का एक एक अपना अपना काम है। सो मेरे प्रियो, अगर हम भवन में नहीं आएंगे, कलीसिया में नहीं आएंगे, हम सेवा नहीं करेंगे तो हम किसी भी काम के नहीं रहेंगे। पैर अलग होकर, हाथ अलग होकर शरीर से कुछ भी नहीं कर सकता। सो तीसरी जो जिम्मेदारी हमारी कलीसिया के प्रति, चर्च के प्रति है, वह है कलीसिया को सहारा देना, आर्थिक रूप से और सेवा में हर प्रकार से सहारा देना। प्रेरितों के काम में लिखा है 4:34-35 में, लोग अपनी संपत्ति बेच करके कलीसिया की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। मेरे प्रियो, कलीसिया हमारा आत्मिक परिवार है, चर्च हमारा परिवार है, परमेश्वर का भवन है, मंदिर है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि लोग अपनी संपत्तियां बेच कर प्रेरितों के चरणों पर रखते थे और जिसकी जो आवश्यकता होती थी पूरी करते थे। और हालेलुया, वो अपनी संपत्ति बेच करके हालेलुया हर एक कलीसिया की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। सो चर्च में हमारे बहुत सारे काम, जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीज़ें हालेलुया होती है जो हमें करनी होती है, खरीदनी होती है हालेलुया, जिससे परमेश्वर की सेवकाई आसान हो सके करना। सो मेरे प्रियो, एक परिवार में हर सदस्य योगदान देता है, ऐसे ही कलीसिया भी एक परिवार है जिसमें हमेशा हमें अपना हाथ बढ़ाना है योगदान के लिए। तीसरी बात जो है, पास्टर के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या होती है, ये सब मैं आपको बाइबल से, वचन को दे करके आपको समझा रहा हूँ, वचन से समझा रहा हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया, पास्टर के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या होती है। पहला, पास्टर को आदर और सम्मान देना है। इब्रानियों 13:17 में लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। पास्टर आत्माओं की रखवाली करते हैं, वो हमारे लिए जागते हैं, प्रार्थना करते हैं। 1 तिमोथी 5:17-18 में लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं वे 2 गुने आदर के योग्य हैं। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। सो पास्टर भी इंसान है, उसे भी ज़रूरतें होती है बहुत सारी। गलतियों 6:6 में लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वे सब अच्छी वस्तुओं में अपने सिखाने वाले को सहभागी बनाए। जो कुछ आप परमेश्वर से पाते हैं पास्टर के द्वारा, आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम पास्टर को अपनी सब अच्छी वस्तुओं में हालिया उसे सहभागी बनाए, उसे भी अपने परिवार का हिस्सा समझे, क्योंकि वो हमारे लिए रात दिन जागता है, घुटने टेकता है, उपवास करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। उसी की दुआओं से, उसी के हाथ रखने से, प्रार्थना करने से, उसी की शिक्षाओं से हमारा जीवन, हमारा परिवार आशीषित होता है और हम बढ़ते जाते हैं। सो उसको हमें आर्थिक तौर से भी सहायता देना है। अपना 10वां भेंट उसको भी हमें अलग से देना है, ताकि वो और उसका परिवार खुशी से कलीसिया के प्रति भी जिम्मेदारी निभाए और सेवा करता रहे आनंद के साथ। वचन में लिखा है, अगर वो रो करके सेवा कर रहे हैं तो तुम्हें इससे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर वो आनंद के साथ सेवा कर रहे हैं तो इससे कलीसिया को, आपको बहुत आशीष परमेश्वर की ओर से मिलेगी। अगर एक शिक्षक हमें जीवन भर सिखाता है तो हम उसका सम्मान करते हैं। पास्टर आत्मिक जीवन सिखाता है, हमको आत्मिकता में बढ़ाता है, उसका सम्मान और समर्थन दोनों करते रहिए। तीसरा है, पास्टर के प्रति जो जिम्मेदारी, उनके लिए प्रार्थना करना है। इफिसियों 6:18-19 में लिखा है, मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो। सो पास्टर भी संघर्षों से गुजरते हैं, वो भी इंसान है, उनके पास भी परिवार है, उनके भी जरूरतें होती है। सो उनके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर हालिया हमारे पास्टर को आप आशीष करें। एक सैनिक जो अग्रिम पंक्ति में लड़ रहा है, उसे पीछे से समर्थन चाहिए। मेरे प्रियो, पास्टर आत्मिक युद्ध कलीसिया के लिए शैतान से, दुष्ट आत्माओं से लड़ता है, तो उसके लिए भी हमें प्रार्थना और हर चीज़ से हमको सहयोग करना चाहिए। मेरे प्रियो, हालेलुया, जब हम देने के बारे में गहरा सत्य जब हम सीखते हैं, लूका 6:38 में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। देना मेरे प्रियो आध्यात्मिक एक नियम है, ये आत्मिक नियम है, ये परमेश्वर का वचन है, ये आज्ञा है। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये परमेश्वर का आध्यात्मिक नियम है। और दबा दबा हिला ला करके परमेश्वर तुम्हारी गोद में डालेगा, ताकि तुम्हारे द्वारा
परमेश्वर के राज्य की हर जरूरत पूरी हो और बढ़ता जाए। एक बंद मुट्ठी में कुछ नहीं आ सकता, खुला हाथ ही आशीष प्राप्त कर सकता है। अगर आपने अपने हाथों में कुछ रखा है और मुट्ठी बंद है तो आप और कुछ परमेश्वर से पा नहीं सकते। लेकिन जब वो हाथ खुलता है, वो मुट्ठी खुलती है परमेश्वर के लिए, तो आपका हाथ बहुत ऐसे परमेश्वर भरेगा। हालेलुया। जब हम हगाई की किताब 1:6 में लिखा है, तुम बहुत बोते हो पर थोड़ा ही काटते हो। जब हम परमेश्वर के घर के प्रति प्राथमिकता नहीं देते, घर को प्राथमिकता नहीं देते, भवन को, उसको उसके प्रति जिम्मेदारी नहीं देखते, निभाते, तो आशीष हमारे रुक सकती हैं, रुक जाती हैं। मेरे प्रियो जनों, परमेश्वर को पहला स्थान दें, कलीसिया से जुड़े रहें, पास्टर का समर्थन करें, सम्मान करें, दिल से, मजबूरी से नहीं, खुशी से, क्योंकि वो भी हमारे लिए खड़ा होता है। परमेश्वर का आदर करें, कलीसिया के प्रति जिम्मेदार बने। जिस जगह पर आकर आपको सुकून, शांति, आनंद, आराम मिला है, उस भवन को भी आप देखिए, उसे भी सजाइए, तब आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। मेरे प्रियो, आज आइए हम एक समर्पण की दुआ करें और कहें, हे स्वर्गीय पिता, हमें सिखा कि हम तेरे प्रति विश्वास योग्य रहें, कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहें, जिम्मेदार रहें और अपने पास्टर का आदर करें। हमें देने वाला हृदय दे और आज्ञाकारी जीवन दे। परमेश्वर, हम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले बने। हम संसार से बढ़कर प्रभु आपके प्रति, कलीसिया के प्रति, आपके दास के प्रति जिम्मेदार बने। जो कुछ आपने मुझे दिया है, अंदरूनी बाहरी, परमेश्वर सब में मैं वफादार बनूं। अपना हाथ बढ़ाऊं परमेश्वर। हालेलुया। जैसे मैं अपने सैलरी के लिए अपने ऑफिस में, नौकरी में, कंपनी में वफादार रहता हूँ, जैसे मैं अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार रहता हूँ, ऐसे मुझे आत्मिक जीवन में आपके प्रति, कलीसिया के प्रति, आपके दास के प्रति मुझे जिम्मेदार बना परमेश्वर पिता। हालेलुया। और मुझे आशीष का स्रोत बना और मेरे द्वारा तू बहुतों को आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ प्रभु, आदर और महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।